स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हैं जिसमें हम पार्टनर्स के रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कल हमने किया था फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में जहाँ हमने समझा था कि वहां उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होते थे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल की एडिशन और कैपिटल के विथड्रॉ को ही रिकॉर्ड करते थे। दूसरी साइड करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स को जो भी सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, पार्टनर से ड्राइंग विथड्रॉ कर रहा है, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं, ये सभी चीजें हम करंट अकाउंट में करते थे। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, हम एक कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल की एडिशन प्लस सभी चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सभी चीजें हम एक ही अकाउंट में ओपन करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो उसमें अप एंड डाउन यानी कि वो उसमें फ्लक्चुएटिंग टाइम टू टाइम आती रहती है। ठीक है, चलिए ये है आपके सामने फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फॉर्मेट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सेम एज इट जैसे हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट का या फिक्स कैपिटल अकाउंट का देखा था, सेम वैसे ही है। इसका आप ओपनिंग बैलेंस देखोगे तो ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे मेंशन हो रहा है कैपिटल अकाउंट का। उसके साथ अगर हम कोई एडिशन कर रहे हैं तो उसको बाय कैश और बाय बैंक के साथ लिख रहे हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया जा रहा है उसको भी क्रेडिट साइड पे, कोई सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डेबिट साइड पे ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लॉस है, और जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग उसके डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो आपने एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज नॉट ओपन, उसको हमने ओपन नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना है जिसको हमने नाम देना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सभी कैलकुलेशंस उसी अकाउंट में होगी। मैं आपको इसका एक इलस्ट्रेशंस के मोड के थ्रू जो है आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसमें दो पार्टनर्स है, अन्ना एंड मुथु, उनकी कैपिटल मेंशन है, कैपिटल 40,000 एंड 30,000, ड्राइंग मेंशन है 5,000 3,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 125 एंड 75, शेयर ऑफ प्रॉफिट है 6,000 5,000, सैलरी है 3600, कमीशन है 500 एंड 300 रुपीज। चलिए, हमने सीधा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमारे पास पूरा डाटा है, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं इसकी हेल्प से। सबसे पहले हमने जो बैलेंस है, बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है, मेंशन करना है यहाँ पे अन्ना का बैलेंस और दूसरा मुत्तु का बैलेंस, दैट इज 40,000 एंड 30,000 हमने नोट कर लिया। दूसरा है हमारे पास ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है, ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पे कितना बैलेंस है, 5,000 एंड 3,000 मेंशन कर दिया। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% चार्ज करना है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, तो वहां पे हमने लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइव % है तो जितना है उसके ऊपर 5% चार्ज कर लें। 40,000 का 5% कितना आया, 2,000 रुपी। 40,000 पे मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पास टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अन्ना, एंड मुत्थु का है 30,000, तो 30,000 का 5% कैलकुलेट किया, आपके पास आया 1,500।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक्सपेंसेस है, तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 125 एंड 75 रुपी। नेक्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर दो प्रॉफिट। तो मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ 6000 एंड 5000। नेक्स्ट है सैलरी, अकेली ये अन्ना को मिल रही है, $3600। कमीशन मिल रही है $500 एंड $300। हमने सारी जो ट्रांजैक्शंस थी उनको रिकॉर्ड कर लिया है। नीचे जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो हम इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अन्ना की देखिए, अन्ना की बैलेंसिंग करते हैं 40,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 एंड प्लस 3,600 एंड प्लस 500। टोटल बना है आपके पास 52,100। तो इसका जो बैलेंस आ रहा है उसको हमने कैरी डाउन करना है, तो यहाँ पे हम उसका बैलेंस में माइनस 52,100 में से माइनस करिए 5,000 एंड 125, 46,975। चलिए अब मुत्तू का देखते हैं, 30,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000 एंड प्लस 300, 36,800 माइनस किया 3,075, आपके पास आ रहा है 33,725। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। तो बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस है कि जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब हमें दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है हमारा करंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नंबर सेकंड, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अंडर फिक्स कैपिटल मेथड अनचेंज रहता है, कभी चेंज नहीं होता। कभी कभी हो भी सकता है जब एडिशन हुई कैपिटल की या विड्रॉ किया कैपिटल तब चेंज होगा। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग बैलेंस में फ्लक्चुएशन आती रहेगी। नाउ थर्ड पॉइंट, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बैलेंस शीट में अपीयर होंगी, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का जब हम अकेला कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट ही बैलेंस शीट में अपीयर होगा। नंबर फोर्थ पॉइंट, अगर हम इस मेथड को यूज करें तो स्पेसिफाइड किया गया हो पार्टनरशिप डीड में, तभी हम फिक्स कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर पाएंगे। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको उस मेथड को यूज कर सकते हैं, चाहे उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है चाहे उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट will always show a credit balance और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमारे पास डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ठीक है बेटा।